Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 122 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title as voluntarily causing hurt or grievous hurt on provocation। कोई भी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को गंभीर क्षति या फिर क्षति पहुंचाता है जब सामने वाला इस व्यक्ति को प्रोवोक करे यानी कि उकसाए। What subsection 1 is trying to say? Whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation। कोई भी व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है उस परिस्थिति में जब सामने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति को उकसा देता है और इस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय सामने वाले पे हमला करने के। फॉर एग्जाम्पल, दो लोगों में बहस हो रही थी, बहस तक ठीक था, पहले वाले व्यक्ति ने उसको कुछ ऐसा बोल दिया जो सामने वाला व्यक्ति सुन नहीं पाया, या पहले वाले व्यक्ति ने सभा के सामने पब्लिकली उसका कॉलर पकड़ के खींच दिया, तो ऐसे में वो प्रोवोक हो गया। तो प्रोवोकेशन जो है वो ग्रेव एंड सडन होनी चाहिए, यानी कि गंभीर होनी चाहिए और तुरंत में जो किया गया एक्शन हो उससे होना चाहिए, बाद में नहीं। तो ये वही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है जब उसे सामने से ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मिला हो, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation। यानी कि ये जो व्यक्ति है सामने वाले को जो क्षति पहुंचाएगा, इसका इरादा किसी और को मारने का नहीं था सिवाय उस व्यक्ति के जिसने इसे क्षति पहुंचाई थी, जिसने इसे प्रोवोक किया था। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो क्षति उसने पहुंचाई है सामने वाले व्यक्ति को जिसने प्रोवोक किया था, तो उस क्षति के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी इस व्यक्ति को। समझ में आया? इसको और शॉर्ट में और क्लियर कर दूं। मान लीजिए मुझे सामने वाला व्यक्ति क्षति पहुंचाता है, मान लीजिए मुझे सामने वाला व्यक्ति प्रोवोक करता है। ठीक है, क्लियर? मुझे सामने वाला व्यक्ति प्रोवोक करता है और उस प्रोवोकेशन के कारण मैं उसको क्षति पहुंचाता हूं, यानी कि चोट पहुंचाता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी? ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मेरी इंटेंशन किसी और को क्षति पहुंचाने की नहीं थी, सिर्फ उसको थी क्योंकि उसने मुझे प्रोवोक कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या पनिशमेंट मिलेगी? कंपैरेटिवली कम मिलेगी, क्योंकि प्रोवोकेशन सामने से आया है, मैंने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 month और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़ और विद बोथ। तो ऐसी परिस्थिति में जिस व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचाई है क्योंकि सामने वाले ने प्रोवोक किया था, तो इस व्यक्ति को 1 महीने तक की कारावास हो सकती है। कारावास चाहे सिंपल हो या फिर कठोर हो, या फिर कोर्ट हो सकता है कि इस व्यक्ति पे सिर्फ फाइन इम्पोज कर दे जो कि 5000 तक जा सकती है, यानी कि 5000 तक का जुर्माना उस व्यक्ति पे लग सकता है। या फिर कोर्ट ऐसा भी कर सकती है कि 1 महीने तक की सज़ा भी दे दी, साथ में फाइन भी इम्पोज कर दिया उस व्यक्ति पे जिसने दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाई है। तो ये था सबसेक्शन 1। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सबसेक्शन 2 इज ट्राइंग टू से। ये कहता है whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation। सारी लैंग्वेज सेम है, डिफरेंस क्या है? बस सबसेक्शन 1 में हर्ट था यानी कि क्षति थी और सबसेक्शन 2 में गंभीर क्षति है। तो सबसेक्शन 2 कहता है कि इस व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति की तरफ से प्रोवोकेशन आए और उस प्रोवोकेशन के कारण ये व्यक्ति जो है सामने वाले व्यक्ति पे हमला कर दे, जिससे सामने वाले व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचे और इस व्यक्ति का किसी और व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा भी नहीं था सिवाय इसके क्योंकि इसने प्रोवोक किया। तो ऐसी परिस्थिति में इस व्यक्ति को जो पनिशमेंट मिलेगी वो अप टू 5 years है। ठीक है, सो दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ और विद बोथ। यानी कि इस परिस्थिति में इस व्यक्ति को 5 साल तक की कारावास हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कोर्ट उस व्यक्ति पे 10,000 तक का जुर्माना लगा दे, 10,000 से कम भी लगा सकता है, 10,000 तक लगा सकता है,
या फिर हो सकता है कोर्ट दोनों ही ऑर्डर कर दे, यानी कि इस व्यक्ति को कारावास की भी सज़ा दे दे जो कि 5 साल तक की है, फाइन भी इम्पोज कर दे जो कि 10 साल तक की है। दोनों ही पनिशमेंट एक साथ कोर्ट दे सकता है। तो ये था सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में हमने रीड किया कि कोई भी व्यक्ति आपको प्रोवोक करता है और आप प्रोवोकेशन में उस व्यक्ति को क्षति पहुंचा देते हो तो आपको 1 महीने की कारावास हो सकती है या फिर 5,000 तक का फाइन लग सकता है या फिर दोनों। वहीं पर सबसेक्शन 2 में हमने देखा कि कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक करे और ऐसी परिस्थिति में आप सामने वाले व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुंचा दो, तो इस परिस्थिति में आपको 5 साल तक की कारावास की सज़ा हो सकती है या फिर कोर्ट आप पर 10,000 तक फाइन इम्पोज कर सकता है या फिर दोनों। इसके बाद एक्सप्लेनेशन कहता है दिस सेक्शन इज सब्जेक्ट टू द सेम प्रोवाइजो एज एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101। ये कहता है कि प्रोवोकेशन यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दिया गया एक्सेप्शन 1 जो हमने सेक्शन 101 में पढ़ा था उसके अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि हमने उसे प्रोवोक ना किया हो कि वो हमें प्रोवोक करे, पहला। दूसरा, प्रोवोकेशन जो है पब्लिक ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा हो तो उसके कारण ना हुआ हो। और ऐसे ही एक और प्रोवोकेशन है कि जब हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हों, जब सामने वाला सेल्फ डिफेंस कर रहा हो और हमने उसे प्रोवोक किया हो, तो सेल्फ डिफेंस जब वो कर रहा हो तो उससे ट्रिगर ना हो हम, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस कर रहा था। और सेल्फ डिफेंस के दौरान अगर उसका कोई एक्ट हमें बुरा लगता है तो उसे हम प्रोवोकेशन में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी है, तीनों एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 101 में मेंशन है। इस एक्सप्लेनेशन का कहने का तात्पर्य यही है कि प्रोवोकेशन का मतलब आप वो तीनों सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेचुरली प्रोवोक किसी ने किया है जिसमें आपकी कमी नहीं है, जहाँ पे आपका ये इंटेंशन नहीं है कि किसी और को क्षति पहुँचाई जाए, इन सभी सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए तब भी अगर नेचुरली कोई व्यक्ति आपको प्रोवोक करता है तो ऐसी परिस्थिति में आपकी क्षति की पनिशमेंट 1 महीने तक की सज़ा या फिर 5,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों, और गंभीर क्षति आपने पहुँचाई तो 5 साल तक की सज़ा या फिर 10,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों। ये था सेक्शन 122। आई होप समझ में आया। इसको रीड आउट करके क्लोजर दे देते हैं। What section 122 is trying to say? Voluntarily causing hurt or grievous hurt on provocation. Subsection 1, whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. Subsection 2 says, whoever voluntarily causes grievous hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause grievous hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years, or with fine which may extend to 10,000 rupees, or with both. Its explanation says this section is subject to the same proviso as exception 1 of section 101. And with this we have successfully completed section 122 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, that was titled as voluntarily causing hurt or grievous hurt on provocation. आई होप समझ में आया हो। इन केस नहीं आया तो इसको एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रीड कीजिए। स्टिल समझ में नहीं आया, यू कैन ड्रॉप ए कमेंट एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन। हैव अ गुड टाइम। वी विल डिस्कस नेक्स्ट सेक्शन in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.